बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232224062। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग DHA लाहौर फेज़ 10 फाइल प्राइसेस के ऊपर है, और साथ साथ हम लोग बात करेंगे जो मार्केट का ट्रेंड है अभी, क्या अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, और फिर उसके साथ हम लोग बात करेंगे कि 7E इम्प्लीमेंट होने के बाद मार्केट की क्या सिचुएशन है और ट्रांसफर्स का प्रोसीजर किस तरीके से जो है ना वो गोइंग ऑन है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फाइल प्राइसेस के ऊपर, तो DHA लाहौर फेज़ 10 में एफिडेविट और एलोकेशन दोनों तरह की फाइल्स हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा होता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं कि जिनको नहीं पता होता कि एफिडेविट और एलोकेशन में क्या डिफरेंस है, तो मैं अपनी इस वीडियो में फिर दोबारा से बता देता हूं। एफिडेविट फर्स्ट लैंड ओनर से आपके नाम पे ट्रांसफ़र होता है, जबकि एलोकेशन जो ऑलरेडी किसी के नाम पे उसके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एफिडेविट वर्सेज एलोकेशन की, बाज़ुकात आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता है, बाज़ुकात आपको एलोकेशन सस्ता पड़ रहा होता है, बट मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि प्राइसेस टोटल कॉस्ट आपकी सेम ही आती है। और दूसरी चीज़ जो है कि एफिडेविट लाहौर रियल एस्टेट इस वजह से भी रिकमेंड करती है कि इसकी सेलिंग के ऊपर आपने कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। एलोकेशन के ऊपर तो आपने बाइंग के ऊपर भी एडवांस टैक्स, सेलिंग के ऊपर भी एडवांस टैक्स पे करना होता है, बट एफिडेविट के ऊपर आपने जस्ट ट्रांसफ़र फीस और मेंबरशिप फीस पे करनी होती है। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस या एडवांस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी कुछ भी आपने पे नहीं करना होता। तो इस तरीके से मोस्टली जो पाकिस्तान में होता है कि जब मैंने अपनी ब्लैक मनी को छुपा के रखना है, वो शो ना हो, तो उसके लिए फिर एफिडेविट ही होता है कि वो किसी भी FPR के रिकॉर्ड में जो है ना वो शो नहीं होता। तो इस वजह से भी मार्केट में जो इस टाइम पे ज़्यादा ट्रेंड है वो एफिडेविट फाइल्स का ही है। यहाँ पे आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल और 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी है। 2 कनाल की फाइल्स रेजिडेंशियल की भी बड़ी लिमिटेड सी अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्राइसेस के ऊपर, तो 5 मरला एफिडेविट DHA लाहौर फेज़ 10 में इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी 32 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 31 लाख में। 8 मरला रेजिडेंशियल DHA लाहौर फेज़ 10 में, जो कि बड़ी लिमिटेड सी फाइल्स DHA ने इस दफ़ा दी हैं, वो तकरीबन को 46 लाख में आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है, और एलोकेशन तकरीबन को 44 लाख में। 10 मरला की बात करें तो 10 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 56 लाख में, जबकि एलोकेशन DHA लाहौर फेज़ 10 में आपको 54,25,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 10 मरला DHA लाहौर फेज़ 10 में एफिडेविट आपको 1,50,00,000 रुपए में, एलोकेशन आपको 92,25,000 में। अब एलोकेशन 1 कनाल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी रीज़न ये है कि एलोकेशन में सेलिंग प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सेलर है। एफिडेविट इस टाइम पे हार्ड टू फाइंड है, बहुत रेयर अवेलेबिलिटी है, इसलिए इन्वेस्टर उसको लो रेट पे दे नहीं रहा, जबकि एलोकेशन जो वो जो इन्वेस्टर है वो लो रेट पे भी देने के लिए तैयार है, बट वो लॉस में सेल ऑफ नहीं कर रहे हैं। उनकी बाइंग प्राइस लोअर प्राइस के ऊपर थी, इस वजह से वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग करके तो उसमें से एग्जिट ले रहे हैं। 2 कनाल DHA लाहौर फेज़ 10 में एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 2,45,00,000 रुपए से लेकर 2,50,00,000 रुपए के इन बिटवीन हो जाती है। 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 1,67,50,000 में, एलोकेशन तकरीबन अगर को आपको अवेलेबिलिटी होती है तो 162-163 के इन बिटवीन होगी। तो व्यूअर्स, ये थी फाइल्स प्राइसेस एफिडेविट और एलोकेशन की। और अगर हम लोग बात करें कि जो इस टाइम पे मार्केट का जो ट्रेंड है, तो मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल है। अगर मैं बात करूं पिछले तकरीबन को 3 से 4 माह की, तो ऑलमोस्ट प्राइसेस 25-50 हज़ार रुपए का डिफरेंस है ना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये ऑलमोस्ट स्टेबल मार्केट है, कभी 25,000 ऊपर चली जाती है, कभी 25,000 नीचे आ जाती है, तो ये स्टिल बायर की मार्केट है। अगर मैं मैक्सिमम प्राइसेस की भी बात करूं तो एक अच्छा खासा डिफरेंस है 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के, 4 मरला कमर्शियल के अंदर। तो ये स्टिल बायर की मार्केट है, ये सेलर की मार्केट नहीं है। बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की भी अगर मैं बात करूं तो DHA लाहौर फेज़ 10 इस टाइम हम लोग शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि DHA, एक न्यूज़ ये है कि DHA फेज़ 10 का जो मेन गेट है अपनी लोकेशन को डिस्क्लोज करने जा रहा है, और लोकेशन को डिस्क्लोज करेगा तो उसके साथ साथ कुछ आर्मी बेनिफिट्स की फाइल जो है ना वो भी मार्केट में सेलिंग के लिए आएंगी। ये 2 मार्केट की एक रूमर है। अब इसमें ऑथेंटिसिटी कितने % है ये हम लोग आपको नहीं बता सकते हैं, बट काफ़ी हद तक पॉजिटिव चांसेस हैं कि 2024 के अंदर DHA अपना मेन गेट और आर्मी बेनिफिट की जो फाइल्स हैं फेज़ 10 के अंदर DHA वो देने जा रहा है, तो उसमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन जो एक चीज़ ये भी जाहिर सी बात है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे आने वाला क्वेश्चन ये भी होगा कि जी जाहिर सी बात है कि जब आर्मी बेनिफिट की फाइल्स आएंगी तो वो फिर सेलिंग प्रेशर आएगा। देखिए, अब ये तो उस टाइम पे डिपेंडेबल है ना कि DHA उनका बैलेट करता है या जस्ट फाइल्स को देता है, किस तरीके से करता है। वो कमर्शियल फाइल्स आती हैं, रेजिडेंशियल फाइल्स आती हैं, वो फिर उस मार्केट के उस हिसाब से फिर देखा जाएगा कि क्या ट्रेंड आता है। लेकिन आज की जो मार्केट है, आप लो रेंट पे बाइंग कर रहे हैं, आप सेफ बाइंग कर रहे हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करूं जो 7E का क्या इंप्लीमेंटेशन हुई है और मार्केट का क्या ट्रेंड है, लेकिन 7E मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में बताया था कि 7E का कोई खास फर्क नहीं मार्केट के ऊपर पड़ेगा। एलोकेशन की प्राइसेस में भी वहीं की वहीं ऑलमोस्ट 92 से 93 के इन बिटवीन ही स्टेबल है, कोई खास प्लस माइनस उसमें नहीं आया। लेकिन जो पहले भी मैंने बताई थी कि पहले हम लोग 3% एडवांस टैक्स पे कर रहे थे, अब 7E आने से हम लोगों ने 4% टैक्स पे कर देना, 3% एक और 1% आपने 7E के हिसाब से पे कर देना है, तो ट्रांजैक्शन फिर भी प्रोसीड होनी ही होनी है। लेकिन लोगों का जो ज्यादा रुझान आया है वो एफिडेविट्स की तरफ आया है, और इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा मार्केट में जो ट्रेडिंग चल रही है इस टाइम पे 5 मरला और 10 मरला के अंदर चल रही है। चूंकि 5 मरला और 10 मरला में ऑल्टरनेट ऑप्शन थी DHA कोयटा की, DHA बहावलपुर की, जो अदर देन DHAs थे, लाहौर से बाहर जो DHA थे। अब हम लोग चूंकि मोस्टली रिकमेंडेशन लाहौर के अंदर कर रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स का अपना भी इंटरेस्ट आ गया जी, कोयटा की मार्केट गैम्बलिंग की मार्केट है, गुजरांवाला का प्रोजेक्ट भी स्लो हो चुका हुआ है, बहावलपुर में भी खास एप्रिसिएशन नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को डिग्रेड नहीं कर रहा, बट जो मार्केट की सिचुएशन है मैं वो बता रहा हूँ, जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इस टाइम पे फेस टाइम में 5 मरला में और 10 मरला में बड़ी अच्छी बाइंग हो रही है, चूंकि कोयटा में मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल है, कोई खास एप्रिसिएशन होने के चांसेस भी नहीं लग रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट का जो इन्वेस्टर का मोस्टली जो इंटरेस्ट है वो DHA लाहौर फेज 10 के अंदर है। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी भी फेज से रिलेटेड आपने प्लॉट की असेसमेंट लेनी हो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बट प्लीज कोशिश कीजिए करें कि वीडियो के नीचे भी आप जो है ना वो कमेंट कर रहे होते हैं कि जब हमें ये प्राइसेस बता दें, फेज 10 की प्राइसेस बता दें, फेज 13 की DHA गुजरांवाला की बता दें। देखिए यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स बॉक्स में तो हम लोग नहीं आपको बता सकते हैं, बट कोशिश करें कि अगर आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दें तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए आपको रिप्लाई करना। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।